तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से दरवाज़ों को खोला जा रहा है और दुर्ग जेल के ठीक सामने के मुहाने दरवाज़ों को खोल दिया गया है। तकलीफ़ देती हैं कि अगर हम अस्पतालों और एजुकेशन के लिए जो कॉलेज के लिए लड़ते, स्कूलों के लिए लड़ते, तो शायद आज स्थिति बहुत ज़्यादा ठीक होती। यहाँ पर कौन है लेने वाला को लेकर के ह्यूमन ट्रैफिकिंग और तमाम सारी चीज़ों को लेकर के जो मामले दर्ज किए गए थे, उस मसले को लेकर के चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं। पूरे मामले में किसी तरह से ट्रांसपेरेंसी ये नहीं बरती गई कि जो पीड़ित पक्ष है या फिर जिनको आरोपी बताया गया उनकी तरफ से कोई पक्ष सामने नहीं आया। माँ बैठी है तुम्हारी अंदर जिसको बचाने जा रहे हो। एक स्लोगन आपने सुना होगा, अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। पर ऐसा लगता है कि भारत की ऐसी विशेषताओं और ऐसे स्लोगन पर ग्रहण लग चुका है। लगातार पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को देखा जा रहा है कि कहीं धर्मांतरण जैसी बात हो रही है, कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी बात हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, चांद पे पहुंचने की तैयारी है हमारी, लेकिन ज़मीन पर स्थिति बहुत ख़राब चल रही है बॉस। और इस वक्त मैं दुर्ग जेल में हूँ। आज से 3 दिन पहले एक घटना याद होगी आपको, दुर्ग रेलवे स्टेशन की, मैंने ही कवर की थी। और उस घटना में ये दिखाया गया था कि 2 नन हैं जिनके साथ 3 लड़कियाँ जा रही थी आगरा। ये तय नहीं हो पाया है कि ये लड़कियाँ खुद जा रही थी या उन्हें ले जाया जा रहा था, लेकिन बिना तय होने के बावजूद भी अपराध दर्ज होता है। अपराध दर्ज करना कानून के हाथ में है, अपराध दर्ज करना और फैसले सुनाना कोर्ट के हाथ में है, लेकिन फैसले सुनाने वाले हम और आप नहीं होते या कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता। उसके लिए एक प्रथा बनाई गई है, कुछ लोगों को उसमें चयनित किया गया है। इन तमाम सारी चीज़ों के बीच भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तकलीफ़ देती हैं कि अगर हम अस्पतालों और एजुकेशन के लिए जो कॉलेज के लिए लड़ते, स्कूलों के लिए लड़ते, तो शायद आज स्थिति बहुत ज़्यादा ठीक होती। आज जिस चीज़ की लड़ाई हो रही है वो कहीं ना कहीं अनेकताओं में एकताओं की नहीं हो रही है, बल्कि कुछ और ही नज़र आ रहा है। मैं इसलिए ये सारी चीज़ें कह पा रहा हूँ क्योंकि ज़मीनी स्तर पे मैंने रिपोर्टिंग की है, उन तमाम चीज़ों को, ज़मीनी हकीकतों को दिखाया है। पिछले कुछ दिनों पहले जिन 2 नन के बारे में बात की गई थी, उन्हें हिरासत में तो ले लिया गया, लेकिन ये मुद्दा इतना गर्माया कि अब ये नेशनल खबर बन चुकी है। दुर्ग रेलवे स्टेशन से निकलने वाला ये मुद्दा अब दुर्ग जेल पहुंच गया है। और दुर्ग जेल ही नहीं बल्कि ये असीमित हो गया। असीमित यानी कि केरल की मीडिया की टीम के साथ साथ केरल के सांसद भी यहाँ पर आ चुके हैं और तमाम सारी चीज़ों पे कशमकश जारी है। मेरे पीछे आपको टुकड़ियों में कुछ लोग दिख रहे होंगे और ये लोगों की तादाद धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। बढ़ती जाने का कारण भी ये है कि जिन 2 नन को अंदर किया गया उन्हें मिलने के लिए केरल से लोग आए। उनका सिर्फ एक कहना था और इस एक कहने के पीछे एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि लोकसभा में आवाज़ उठती है। आवाज़ ये उठती है कि आखिर हम तय करने वाले कौन होते हैं या फिर कोई तय करने वाला कौन होता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही थी कि नहीं। सवाल ये बहुत बड़ा है। पूरे मामले में किसी तरह से ट्रांसपेरेंसी ये नहीं बरती गई कि जो पीड़ित पक्ष है या फिर जिनको आरोपी बताया गया उनकी तरफ से कोई पक्ष सामने नहीं आया। हमेशा हमारी तरफ से एक पक्ष सामने आता है, दूसरा पक्ष सामने नहीं आ पाता, जो कि बड़ी विडंबना है। कोई ना कोई किसी न किसी बंधनों से बंधा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो सच है उसे पूरी तरह से लाया ना जा सके। अभी जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वो तस्वीरें हैं कि केरल के जो टीम है वो दुर्ग जेल के गेट के ठीक बाहर है और केरल की इस तरफ लोकल मीडिया की टीम है, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन। उन तमाम लोगों को रोक करके रखा गया है जो बाहर से आए हुए हैं, लेकिन अभी शायद वो दरवाजे खुल जाएंगे और उन लोगों को भीतर लाया जाएगा। उसकी भी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। इस पूरी तस्वीर के बाद अंत में जो भी चीज़ें निकल के आएगी वो भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन जो चीज़ें हुई कमेंट करके बताइएगा, क्या वो कितने हद तक सच हैं या वो कितनी हद तक सच दिखाया जा रहा है या वो कितनी हद तक सही मायने में उसे रखा जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे। देखिए, भारत में नए जनरेशन के लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे ये महत्वपूर्ण है। एआई के ज़माने में अगर तमाम सारी लड़ाई सिर्फ इस मुद्दे पर है कि कौन किस धर्म से जुड़ रहा है, कौन किस धर्म से बरगलाने से अगर जुड़ रहा है तो गलत है, लेकिन अपनी इच्छा से जुड़ रहा है तो आप उस पर क्या सवाल खड़े कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अगर आप सवाल खड़ा करना चाहते हैं, आंदोलन करना चाहते हैं तो कानून को बदलिए। अगर आप कानून को नहीं बदल सकते, आंदोलन नहीं कर सकते, तो फिर शायद इन सारे चीज़ों पर बात करना
लाजमी नहीं होगा। फ़िलहाल जो लाजमी है उसकी रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ और मेरी तरफ से मैं ये हवाला नहीं दे रहा हूँ। जो ज़मीनी हकीकत हम देखते हैं वो चीज़ हम दिखाते हैं। उस दिन जो चीज़ हुई वो हमने दिखाया, लेकिन आज जो चीज़ हो रही है, आज जो लगातार चीज़ें देखने को मिल रही है, वो भी दिखाना मेरा कर्तव्य है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से दरवाज़ों को खोला जा रहा है और दुर्ग जेल के ठीक सामने के मुहाने दरवाज़ों को खोल दिया गया है। अरुण वोरा के साथ साथ तमाम जो केरल की टीम है वो भी अब अंदर आ चुके हैं। काफ़ी देर से यहाँ पर आजा कौन है लेने वाला? चलने दीजिए जाने दीजिए। अरे भैया बाइट दे दो, हम लोग फिर आराम से हम लोग फ्री हो जाएंगे। काम पे आओ, काम कर लेते हैं। अरे भैया काम तो जेल आराम से भैया क्या मिलने दीजिए। ठीक है, ये टीम को अंदर आने दिया गया, लेकिन उसी दौरान जब बाइट लेने की कोशिश की गई तो रोका गया है। और इस तरफ से देखिए तमाम जो लोकल मीडिया की टीम है, उसी के साथ साथ जो केरल की टीम है वो भी यहाँ पर आ पहुँची है। और एक बड़ा इशू इस पूरे मसले को लेकर के देखा जा रहा था और तस्वीर लगातार कैमरे में दिखाए जा रहे हैं सचिन, और वहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है। और आपको बता दें कि जिस तरह से धक्का मुक्की की कोशिश भी जारी है, लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है और सवाल पूछने के लिए आतुर हैं पत्रकार, लेकिन किसी तरह से जो है भीड़ आप देख सकते हैं, मीडिया कर्मियों की भीड़। इसी के साथ साथ जो केरल के जो सांसद हैं, जो टीम है, जो प्रभारी हैं, जो भी टीम आई हुई है, केरल की मीडिया है, तमाम लोगों की तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं। इस तरह से लोकसभा में इस चीज़ की आवाज़ उठती है और लोकसभा में उठी आवाज़ दुर्ग जेल के इस जगह पे ये तस्वीरें, चारों तरफ की तस्वीरें सचिन आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ भगदड़ की स्थिति है, पुलिस वाले पत्रकारों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के साथ साथ साइड हो जाइए। तमाम पूरी तरह से रोकने की कोशिश जारी है। हर तरफ से रोका जा रहा है, भीतर जाने की अनुमति। ये तस्वीरें सचिन मैं चाहूँगा जूम करके थोड़ा सा तस्वीरें दिखाएं। ये आपको वो मुहाना दिखा रहे हैं महिला बंदिनी प्रकोष्ठ केंद्रीय जेल का। उस जगह पर करीबन पूरी टीम जो है पुलिस के आला अधिकारियों के साथ पहुंच रही है भीतर। करीबन 10 लोग, जिसमें से 2 जो लोकल यहाँ के विधायक और पूर्व मंत्री रहे, पूर्व मंत्री वो, और इसी के साथ साथ करीबन 8 लोग जो केरल की टीम आई हुई है वो, और जो लोकल यहाँ के जो मसीही समाज के जो लोग थे वो वहाँ पर पहुँचे हैं और दरवाजे खोले जा रहे हैं, उन्हें भीतर ले जाया जा रहा है। देखिए रस्सियाँ बांध दी गई हैं और वहाँ जाने से रोका जा रहा है लगभग मीडिया को। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कुल 10 टीम जो वहाँ पर मौजूद है, जिसमें से मैंने पहले ही बताया तो कि 2 लोकल यहाँ पर पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक जो मौजूद हैं, उन्हीं के साथ साथ केरल की जो टीम है वो भी आई हुई हैं। पिछले 2 दिन से केरल की मीडिया वहाँ पर मौजूद थी, उसी के साथ साथ उन्हें भी रोका गया था। लेकिन आज जिस तरह से कॉल करके अनुमति ली गई है और उसके बाद जो तस्वीरें आपको लाइव सचिन भाऊ अपने कैमरे से दिखा पा रहे हैं, वो तस्वीरें उस जगह की, उस मुहाने की हैं जहाँ केंद्रीय जेल, जहाँ के महिला बंदियों को रखा जाता है। वहाँ पर उन 2 नन से मिलने के लिए केरल से टीम आई है। साथ ही साथ जो भी उनके लिए हो सकता है, उनके जो बातचीत होगी, वो सारी चीज़ें होंगी, वो करने के लिए वहाँ पर टीम पहुँची है। अभी भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि गेट के सामने विनतियाँ चल रही हैं, रिक्वेस्ट चल रहे हैं, भीतर कितने लोगों को भेजा जाएगा वो चीज़ें देखी जा रही हैं। इस पूरे मसले के बाद सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे साथ इस वक्त पास्टर विनोद क्रिश्चियन काउंसिल के जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप भी आए हुए थे, टीम भी आई हुई थी, केरल की भी टीम आई हुई थी। क्या हुआ है, कुछ आपको आइडिया है अभी अंदर आने कि आज पहले से ही कल से अपॉइंटमेंट लिए थे, लोकसभा से 4 सांसद और केरल से 1 विधायक, और जो नन्स लोग जो अंदर है और उनके ब्रदर्स लोगों के लिए जेलर के द्वारा परमिशन दिए गए थे। मगर 12:30 बजे उनको सूचना दिया गया कि आज का परमिशन आपको नहीं दे पाऊँगा, 1:30 बजे कोशिश करूँगा करके। 1:30 बजे फिर मैसेज आया कि मुश्किल है आज, आप कल प्रयास करेंगे। तो थोड़ा कुछ संसद लोगों को गेट के बाहर परेशानी हुआ, मगर फिर संसद लोगों ने बोला हम लोग नहीं जाएंगे, वहाँ गेट के बाहर धरना करेंगे। तो फिर तुरंत परमिशन दिया गया और पूर्व मुख्यमंत्री भी आए और सब लोगों ने नंस से मिले और नंस लोग जो अंदर हैं उन लोगों से मिले और बातचीत किए। और वो लोग मानसिक रीति से बहुत ही
तकलीफ़ में है, क्योंकि नन्स लोग हमेशा प्रेयर करते रहते हैं, तो जेल के जो वातावरण में जो उनका जो रीति के अनुसार जो प्रार्थना वगैरह जो कर नहीं पा रहा है, इसलिए मानसिक रीति से बहुत ही व्याकुल स्थिति में है अंदर। ये संसद लोगों ने बाहर आकर बताया। कौन कौन थे जो केरल से आए थे, उनके नाम जब कुछ आपको आइडिया हो? एक ही संसद का नाम मेरे को मालूम है, जो संसद प्रेमचंद्रन, जो पुराना संसद है, और उसके साथ और 3 संसद और थे और एक विधायक भी थे। अभी जो चीज़ें हुई हैं उसको लेकर के आप लोगों की क्या कोई तैयारी है या फिर कुछ ऐसा? नहीं, एफआईआर हुआ है मानव तस्करी के नाम से, जो एफआईआर हुआ है वो तो अदालत के सामने है, अदालत अपना काम करने दीजिए। मगर जो रेलवे स्टेशन में जो मामला हुआ है, वो जो भयानक मामला हुआ है, नन्स लोगों को पुलिस स्टेशन में डराना चमकाना और उनको परेशान करना, ये थोड़ा सा सिर्फ मसीह समाज के नहीं, अन्य समाज के लोगों को भी। आप लोग को लगता है कि ये एक तरफा कोई कार्रवाई हुई हो या एक तरफा ही जांच हुई है इस पे? ऐसा आपका नहीं, ऐसा हम नहीं बोल रहे कि एक तरफ का जांच हुआ, ऐसा कोई हम कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं। हम ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी मामले में ओवर प्रेशर, किसी थाने के अंदर एक ओवर प्रेशर का माहौल नहीं बनाना चाहिए, बस इतने ही हम बताना चाहते हैं।